हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल फ्री ऑनलाइन टीचिंग वन में। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम प्रश्न बैंक 2021-22 विषय विज्ञान कक्षा 10 विज्ञान की प्रश्न बैंक हल सहित सॉल्यूशन के साथ देखने वाले हैं। तो इसमें दिए गए सभी प्रश्नों को आपको अभी से अच्छे से तैयार कर लेना है, क्योंकि स्टूडेंट जो आपका वार्षिक परीक्षा का पेपर बनाया जाएगा इन्हीं प्रश्न बैंकों में से आपका पेपर बनाया जाएगा। इसलिए इसमें दिए गए सभी प्रश्नों को आपको अभी से अच्छे से तैयार कर लेना है। तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। तो यहाँ पर सबसे पहले अध्याय 1 के प्रश्न देख लेते हैं। तो यहाँ पर अध्याय 1 है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो ब्लूप्रिंट के अनुसार इस पाठ में से आपको कुल 6 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, अर्थात 1 अंक का आपसे वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछा जाएगा और 2 अंक का एक प्रश्न और 3 अंक का एक प्रश्न। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 अंक का आपसे वस्तुनिष्ठ प्रश्न, 2 अंक का एक प्रश्न और 3 अंक का एक प्रश्न पूछा जाएगा, अर्थात इस अध्याय में से आपको कुल 6 अंक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देख लेते हैं। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है सही विकल्प चुनकर लिखिए। यहाँ पर पहला प्रश्न है किसी रासायनिक अभिक्रिया का निर्धारण होता है जब। तो सभी प्रश्नों के आंसर यहाँ पर हम लास्ट में देखने वाले हैं, एक साथ देखेंगे सभी प्रश्नों के आंसर। इसके बाद दूसरा प्रश्न है यदि मैग्नीशियम रिबन को वायु में दहन किया जाए तो चमकदार श्वेत लौ उत्पन्न होती है एवं यह श्वेत चूर्ण में परिवर्तित हो जाता है। ये चूर्ण रासायनिक रूप से है। इसके बाद यहाँ पर तीसरा प्रश्न हो जाएगा, चौथा प्रश्न हो जाएगा, इसके बाद प्रश्नांक 5 हो जाएगा। तो सभी प्रश्नों को आप अच्छे से नोट कर लें और इनको आपको अभी से अच्छे से तैयार कर लेना है, क्योंकि जो आपकी वार्षिक परीक्षा के पेपर हैं वह फरवरी माह से होने वाले हैं। इसलिए सभी प्रश्नों को आपको अभी से अच्छे से तैयार कर लेना है। तो यहाँ पर इस अध्याय में आपको कुल 14 सही विकल्प दिए गए हैं। यहाँ पर हम इन सभी के आंसर देखने वाले हैं। तो यहाँ पर प्रश्नांक 1 में आपको कुल 14 प्रश्न दिए गए थे। सभी प्रश्नों के आंसर हो जाएंगे इस प्रकार से। पहले का दा होगा, दूसरे का आ हो जाएगा, तीसरे का बा आंसर होगा, चौथे का बा होगा, पाँचवें का बा। इस प्रकार से यहाँ पर आपको 14 के 14 क्वेश्चंस के आंसर दिए गए हैं। इनको आप अच्छे से नोट कर लें और सभी प्रश्नों को आपको अभी से अच्छे से तैयार कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर प्रश्नांक 2 में आपको रिक्त स्थान दिए गए हैं। सभी प्रश्न यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपको कुल 7 रिक्त स्थान दिए गए हैं। सभी के यहाँ पर हम आंसर देखने वाले हैं। तो यहाँ पर ये आपके प्रश्नांक 2 के सभी रिक्त स्थान के आंसर हो जाएंगे। पहले खाली स्थान का आंसर S2 हो जाएगा, दूसरे खाली स्थान का आंसर अपचयन होगा और यहाँ पर तीसरे खाली स्थान का आंसर विकृति गंधिता हो जाएगा। चौथे खाली स्थान का आंसर यहाँ पर अपचयन हो जाएगा। इसके बाद 5वें खाली स्थान का आंसर कैल्शियम कार्बोनेट बनने के कारण। इसके बाद 6वें खाली स्थान का आंसर CaCO3 हो जाएगा। इसके बाद 7वें खाली स्थान का आंसर Ca हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपके सभी रिक्त स्थान के आंसर हो जाएंगे। इनको आपको अभी से अच्छे से तैयार कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर अति लघुत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं जो कि आपसे 2 अंक में पूछे जा सकते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपको प्रश्न दिए गए हैं। सभी प्रश्नों को आपको अभी से अच्छे से तैयार कर लेना है। तो इस प्रकार से यहाँ पर अति लघुत्तरीय प्रश्न आपको कुल 10 प्रश्न दिए गए हैं। इन सभी प्रश्नों को आपको अभी से अच्छे से तैयार कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर लघुत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं जो कि आपसे 3 अंक में पूछे जा सकते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपको कुल 5 प्रश्न दिए गए हैं। इनमें से आपको 3 अंक के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो सभी प्रश्नों को आपको अभी से अच्छे से तैयार कर लेना है। और यदि आप इसकी PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम चैनल पर आपको इसकी PDF प्रोवाइड की जाएगी। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। इसके बाद यहाँ पर अध्याय 2 है अम्ल क्षारक एवं लवण। तो यहाँ पर ब्लूप्रिंट के अनुसार इस पाठ में से आपको कुल 6 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें से आपके 2 अंक में वस्तुनिष्ठ प्रश्न और 4 अंक का आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देखने वाले हैं।
तो इस प्रकार से प्रश्नांक 1 है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो यहाँ पर इस प्रकार से आपको सही विकल्प दिए गए हैं। सभी प्रश्नों को आपको अभी से अच्छे से तैयार कर लेना है। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपको सही विकल्प दिए गए हैं, तो इनको आप अच्छे से नोट कर लें। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपको कुल 9 सही विकल्प दिए गए हैं। इसके बाद यहाँ पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या एक वाक्य में दीजिए। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपको एक शब्द या एक वाक्य में प्रश्न दिए गए हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको रिक्त स्थान दिए गए हैं। तो सभी प्रश्नों को आपको अभी से अच्छे से तैयार कर लेना है। तो यहाँ पर हम इन सभी प्रश्नों के आंसर एक साथ देखने वाले हैं, तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। इसके बाद यहाँ पर अध्याय 2 में आपको सही जोड़ियाँ दी गई हैं। तो यहाँ पर हम एक साथ सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के आंसर देखने वाले हैं अध्याय 2 के। तो यहाँ पर जो आपको अध्याय 2 में वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए गए थे, यहाँ पर सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के आंसर हो जाएंगे। तो पहले प्रश्न में आपको सही विकल्प दिए गए थे। तो यहाँ पर पहले का बा हो जाएगा, दूसरे का हो जाएगा, तीसरे का दा होगा, चौथे का बा होगा, पाँचवें का सा नंबर का आंसर होगा, छठवें का यहाँ पर बा नंबर का ऑप्शन होगा, और सातवें का आंसर दा नंबर का होगा, आठवें का दा होगा, नौवें का बा होगा। तो इस प्रकार से प्रश्नांक 1 के आंसर हो जाएंगे। इसके बाद प्रश्नांक 2 में आपको एक शब्द या एक वाक्य में प्रश्न दिए गए हैं। तो इस प्रकार से सभी प्रश्नों के आंसर हो जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर प्रश्नांक 3 में आपको रिक्त स्थान दिए गए थे। तो सभी रिक्त स्थान के यहाँ पर आंसर हो जाएंगे। इनको आप अच्छे से नोट कर लें और सभी प्रश्नों को आपको अभी से अच्छे से तैयार कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर सही जोड़ियाँ हो जाएंगी, इनके आंसर हो जाएंगे। इनको आपको अभी से अच्छे से तैयार कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर अध्याय 2 के दीर्घोत्तरीय प्रश्न हो जाएंगे। इसमें से आपको 4 अंक का एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो यहाँ पर दीर्घोत्तरीय प्रश्न आपको कुल यहाँ पर 10 प्रश्न दिए गए हैं। इन सभी प्रश्नों को आपको अभी से अच्छे से तैयार कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर अध्याय 3 धातु एवं अधातु। तो इस अध्याय में से आपको ब्लूप्रिंट के अनुसार इस पाठ से आपको कुल 6 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें से 4 अंक के वस्तुनिष्ठ प्रश्न और 2 अंक का आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इस प्रकार से सबसे पहले आपको यहाँ पर सही विकल्प दिए गए हैं, तो इनको आप अच्छे से नोट कर लें और सभी प्रश्नों को आपको अभी से अच्छे से तैयार कर लेना है। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपको 7 सही विकल्प दिए गए हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको एक शब्द या एक वाक्य में प्रश्न दिए गए हैं। इसके बाद प्रश्नांक 3 में आपको इस प्रकार से रिक्त स्थान दिए गए हैं। इसके बाद यहाँ पर प्रश्नांक 4 में आपको इस प्रकार से सही जोड़ियाँ दी गई हैं। तो सभी प्रश्नों को आपको अभी से अच्छे से तैयार कर लेना है। अब इसके बाद यहाँ पर हम सभी प्रश्नों के आंसर देखने वाले हैं। तो यह आपके अध्याय 3 के यहाँ पर जो कि पहले प्रश्न में आपको सही विकल्प दिए गए थे, इस प्रकार से यहाँ पर आंसर हो जाएंगे। इसके बाद प्रश्नांक 2 में आपसे एक शब्द या एक वाक्य में प्रश्न पूछे गए थे। तो इस सभी प्रश्नों के आंसर हो जाएंगे इस प्रकार से। इसके बाद प्रश्नांक 3 में आपसे रिक्त स्थान पूछे गए थे। तो यहाँ पर रिक्त स्थानों के आंसर हो जाएंगे। इसके बाद आपको प्रश्नांक 4 में सही जोड़ियाँ पूछी गई थी। तो यहाँ पर पहले का ई नंबर का ऑप्शन होगा, दूसरे से आपको आ नंबर से मिला देना है, और तीसरे का जो आंसर होगा बा नंबर से आपको मिलाना है, और चौथे का जो आंसर होगा आपको सा नंबर से मिला देना है, और पाँचवें का जो आंसर होगा आपको दा नंबर से मिला देना है। तो इस प्रकार से आपके अध्याय 3 के यहाँ पर सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के आंसर हो जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर अध्याय 4। तो अध्याय 4 का जो यहाँ पर पाठ का नाम है कार्बन एवं उसके यौगिक। तो इस अध्याय में ब्लूप्रिंट के अनुसार इस पाठ से आपको कोई वस्तुनिष्ठ प्रश्न नहीं आएगा, अर्थात यहाँ पर कोई वस्तुनिष्ठ प्रश्न इस अध्याय से आपसे नहीं पूछे जाएंगे। यहाँ पर आपसे केवल 4 अंक का आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, अर्थात यहाँ पर आपको कुल 7 प्रश्न दिए गए हैं। इसमें से आपको 4 अंक का एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इन सभी प्रश्नों को आपको अभी से अच्छे से तैयार कर लेना है। इसके बाद अध्याय 5 है यहाँ पर तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। तो यहाँ पर ब्लूप्रिंट के अनुसार इस पाठ से आपको 3 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें से 1 अंक का एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछा जाएगा तथा 2 अंक का आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देख लेते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपको पहले प्रश्न में यहाँ पर आपको सही विकल्प दिए गए हैं। तो यहाँ पर इनको आपको अभी से अच्छे से तैयार कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर रिक्त स्थान दिए गए हैं। यहाँ पर आपको 5 रिक्त स्थान दिए गए हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको एक शब्द या एक वाक्य में प्रश्न दिए गए हैं। तो इन सभी प्रश्नों के आंसर यहाँ पर हम एक साथ देखने वाले हैं। तो इस प्रकार से अध्याय 5 के यहाँ पर सबसे पहले आपको प्रश्नांक 1 में
सही विकल्प पूछे गए थे। तो इस प्रकार से आंसर हो जाएंगे, पहले का बा होगा, दूसरे का सा नंबर का ऑप्शन होगा, तीसरे प्रश्न का आंसर सा नंबर का होगा, चौथे का आ होगा और पाँचवें का सा होगा। इसके बाद प्रश्नांक 2 में आपसे रिक्त स्थान पूछे गए थे, तो यहाँ पर इस प्रकार से आंसर दिए गए हैं। इसके बाद प्रश्नांक 3 में आपसे एक शब्द या एक वाक्य में प्रश्न पूछे गए थे, तो इस प्रकार से यहाँ पर सभी प्रश्नों के आंसर हो जाएंगे। इनको आप अच्छे से नोट कर लें और सभी प्रश्नों को आपको अभी से अच्छे से तैयार कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर अध्याय 5 में आपको लघु उत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं, जो कि आपसे 2 अंक में पूछे जाते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपको प्रश्न दिए गए हैं, सभी प्रश्नों को आप अच्छे से नोट कर लें। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपको कुल 6 प्रश्न दिए गए हैं, इनमें से आपको 2 अंक का एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो यहाँ पर सभी प्रश्नों को आपको अभी से अच्छे से तैयार कर लेना है और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, ताकि सभी को इसका बेनिफिट हो सके। इसके बाद अध्याय 6 है जैव प्रक्रम। तो इस अध्याय में ब्लूप्रिंट के अनुसार इस पाठ से आपको 9 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें से आपके 3 अंक के ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन अर्थात वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे, एक प्रश्न आपका 2 अंक का पूछा जाएगा तथा एक प्रश्न आपका 4 अंक का पूछा जाएगा। अर्थात यहाँ पर इस अध्याय में से आपको 9 अंक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर 1 अंक के लिए प्रश्न दिए गए हैं, अर्थात सही विकल्प दिए गए हैं, तो इनको आपको अभी से अच्छे से तैयार कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर आपको कुछ रिक्त स्थान दिए गए हैं, तो इनको भी आप अच्छे से नोट कर लें। इसके बाद यहाँ पर आपको एक शब्द या एक वाक्य में प्रश्न दिए गए हैं, तो इन सभी प्रश्नों के आंसर हम एक साथ देखने वाले हैं। तो इस प्रकार से आपके अध्याय 6 के सभी ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चंस के आंसर हो जाएंगे। सबसे पहले आपके सही विकल्प के आंसर हो जाएंगे, इसके बाद रिक्त स्थान के आंसर हो जाएंगे, इसके बाद यहाँ पर एक शब्द या एक वाक्य में सभी प्रश्नों के आंसर हो जाएंगे। तो इनको आप अच्छे से नोट कर लें और सभी प्रश्नों को आपको अभी से अच्छे से तैयार कर लेना। इसके बाद यहाँ पर आपको लघु उत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं, तो यहाँ पर कुल आपको 8 लघु उत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं, इसमें से आपको 2 अंक का एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपको दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं, तो इसमें से आपको 4 अंक का एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो सभी प्रश्नों को आपको अभी से अच्छे से तैयार कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर कुल आपको 8 प्रश्न दिए गए हैं, तो इन प्रश्नों को आपको अभी से अच्छे से तैयार कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर अध्याय 7 है नियंत्रण एवं समन्वय। तो ब्लूप्रिंट के अनुसार इस पाठ में से आपको कुल 3 अंकों के केवल वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे। इस अध्याय में से आपको कोई प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे, इसमें से आपको केवल ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन अर्थात वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इस अध्याय में आपको केवल सही विकल्प दिए गए हैं, तो इनको आप अच्छे से नोट कर लें और सभी प्रश्नों को आपको अभी से अच्छे से तैयार कर लेना है। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपको इस अध्याय में केवल आपको सही विकल्प दिए गए हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपको कुल 15 सही विकल्प दिए गए हैं। इन सभी प्रश्नों के आंसर हम देखने वाले हैं। तो इस प्रकार से अध्याय 7 अर्थात नियंत्रण एवं समन्वय, जो कि आपको 15 क्वेश्चन दिए गए थे अर्थात 15 सही विकल्प दिए गए थे, सभी प्रश्नों के आंसर हो जाएंगे। तो इनको आप अच्छे से नोट कर लें और सभी प्रश्नों को आपको अभी से अच्छे से तैयार कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर अध्याय 8 है जीव जनन कैसे करते हैं। तो ब्लूप्रिंट के अनुसार इस पाठ से आपको कुल 7 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें से आपके 5 अंक के वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे और 2 अंक का आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको सही विकल्प दिए गए हैं। तो इस अध्याय में से आपको कुल 5 अंक के वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे, इसलिए इसमें दिए गए सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को आपको अभी से अच्छे से तैयार कर लेना है। तो सबसे पहले आपको सही विकल्प दिए गए हैं। इस अध्याय में आपको कुल 8 सही विकल्प दिए गए हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको रिक्त स्थान दिए गए हैं, कुल आपको 10 रिक्त स्थान पूछे गए हैं इस अध्याय में से। इसके बाद यहाँ पर आपसे एक शब्द या एक वाक्य में प्रश्न पूछे गए, तो यहाँ पर हम इन तीनों प्रश्नों के आंसर एक साथ देखने वाले हैं। तो यहाँ पर अध्याय 8 जीव जनन कैसे करते हैं, जो कि आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे गए थे, तो सबसे पहले आपके सही विकल्प के आंसर हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपको कुल 8 सही विकल्प पूछे गए थे, जो कि यहाँ पर सभी प्रश्नों के आंसर हो जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको रिक्त स्थान पूछे गए थे, तो यहाँ पर रिक्त स्थानों के आंसर हो जाएंगे। तो सभी प्रश्नों के आंसर को आप अच्छे से नोट कर लें और सभी प्रश्नों को आपको अभी से अच्छे से तैयार कर लेना है।
इसके बाद यहाँ पर अध्याय 9 है आनुवांशिकता एवं जैव विकास। तो ब्लूप्रिंट के अनुसार इस पाठ में से आपको कुल 4 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें से आपके 2 अंक के वस्तुनिष्ठ प्रश्न और यहाँ पर 2 अंक का आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए गए हैं इस प्रकार से। इसके बाद यहाँ पर आपको एक शब्द या एक वाक्य में प्रश्न दिए गए हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको अति लघु उत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं। तो सभी प्रश्नों को आपको अभी से अच्छे से तैयार कर लेना है। तो यहाँ पर हम अध्याय 9 के यहाँ पर सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के आंसर देखने वाले हैं। तो इस प्रकार से अध्याय 9 में आपको जितने भी ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन पूछे गए थे सभी प्रश्नों के आंसर हो जाएंगे। तो इनको आप अच्छे से नोट कर लें। इसके बाद यहाँ पर अध्याय 10 है प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन। तो ब्लूप्रिंट के अनुसार इस पाठ से आपको कुल 8 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें से आपके 2 अंक में वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे तथा 2 अंक का आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा तथा एक प्रश्न आपसे 4 अंक का पूछा जाएगा। तो इस अध्याय में से आपको कुल 8 अंक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर आपको सही विकल्प दिए गए हैं इस प्रकार से। इसके बाद यहाँ पर आपको रिक्त स्थान दिए गए हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको सही जोड़ियाँ दी गई हैं और एक शब्द या एक वाक्य में प्रश्न दिए गए हैं। तो सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के आंसर हम देखने वाले हैं। तो इस प्रकार से अध्याय 10 प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन, यहाँ पर सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के आंसर हो जाएंगे। तो सबसे पहले सही विकल्प के आंसर हो जाएंगे, इसके बाद रिक्त स्थान के आंसर हो जाएंगे और यहाँ पर सही जोड़ियों के आंसर हो जाएंगे। तो यहाँ पर पहले का बी आंसर होगा, दूसरे का आंसर ए होगा, तीसरे का डी नंबर का होगा, चौथे का सी नंबर का होगा, यहाँ 5वें का एफ नंबर का होगा और 6वें का ई नंबर का होगा। इसके बाद यहाँ पर आपको एक शब्द या एक वाक्य में 4 प्रश्न दिए गए थे। तो यहाँ पर सभी प्रश्नों के आंसर हो जाएंगे। इनको आप अच्छे से नोट कर लें और सभी प्रश्नों को आपको अभी से अच्छे से तैयार कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर अध्याय 11 है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा। तो ब्लूप्रिंट के अनुसार इस पाठ में से आपको कुल 5 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें से 2 अंक में वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे और तथा 3 अंक का एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए गए हैं। तो यहाँ पर सही विकल्प दिए गए हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपको प्रश्न दिए गए हैं। सभी प्रश्नों को आप अच्छे से नोट कर लें। इसके बाद यहाँ पर आपको रिक्त स्थान दिए गए हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको सही जोड़ियाँ दी गई हैं और यहाँ पर आपको एक शब्द या एक वाक्य में यहाँ पर आपको प्रश्न दिए गए हैं। तो इन सभी प्रश्नों के आंसर हम एक साथ देखने वाले हैं। तो यहाँ पर अध्याय 11 मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, यहाँ पर अध्याय 11 जो कि यहाँ पर आपको सबसे पहले सही विकल्प पूछे गए थे, यहाँ पर सही विकल्प के आंसर हो जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर आपसे रिक्त स्थान पूछे गए थे, तो यहाँ पर रिक्त स्थानों के आंसर हो जाएंगे। इसके बाद ये आपकी सही जोड़ियों के आंसर हो जाएंगे। तो सभी प्रश्नों के आंसर को आप अच्छे से नोट कर लें। इसके बाद यहाँ पर अध्याय 11 में आपको लघु उत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं, जो कि आपसे 2 अंक का क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो यहाँ पर आपको इस प्रकार से यहाँ पर आपको कुल 10 क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो सभी प्रश्नों को आपको अभी से अच्छे से तैयार कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर अध्याय 12 है विद्युत। तो ब्लूप्रिंट के अनुसार इस पाठ से आपको कुल 6 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें से आपके 2 अंक में वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे और यहाँ पर 2-2 अंक के आपसे 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन अर्थात वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए गए हैं। तो सभी प्रश्नों को आप अच्छे से नोट कर लें। इसके बाद यहाँ पर आपको रिक्त स्थान दिए गए हैं। तो सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के आंसर हम एक साथ देखने वाले हैं। तो यहाँ पर अध्याय 12 के सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के आंसर हो जाएंगे। यहाँ पर सही विकल्प के आंसर हो जाएंगे और रिक्त स्थान के आंसर हो जाएंगे। तो इनको आप अच्छे से नोट कर लें। इसके बाद यहाँ पर अध्याय 12 में आपको लघु उत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं। तो यहाँ पर इनमें से आपको 2-2 अंक के 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसलिए सभी प्रश्नों को आपको अभी से अच्छे से याद कर लेना है। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपको लघु उत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं। तो इन सभी प्रश्नों को आपको अभी से अच्छे से तैयार कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर अध्याय 13 है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। तो ब्लूप्रिंट के अनुसार इस पाठ से आपको कुल 6 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें से आपके 3 अंक में वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे और 3 अंक का आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए गए हैं, यहाँ पर आपको रिक्त स्थान दिए गए हैं। तो यहाँ पर हम सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के आंसर एक साथ देखने वाले हैं।
तो यहाँ पर अध्याय 13 के सभी प्रश्नों के आंसर हो जाएंगे जो कि आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे गए थे। तो यहाँ पर सबसे पहले सही विकल्प के आंसर हो जाएंगे। फिर इसके बाद आपको 2 रिक्त स्थान पूछे गए थे, तो यहाँ पर रिक्त स्थानों के आंसर हो जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर अध्याय 14 है ऊर्जा के स्रोत। तो ब्लूप्रिंट के अनुसार इस पार्ट से आपको 3 अंक का एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसमें से आपको ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन अर्थात वस्तुनिष्ठ प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर इस प्रकार से आपको प्रश्न दिए गए हैं, इनमें से आपको केवल 3 अंक का एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो सभी प्रश्नों को आपको अभी से अच्छे से तैयार कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर अध्याय 15 है हमारा पर्यावरण। तो ब्लूप्रिंट के अनुसार इस पाठ से आपको कुल 3 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें से आपको 1 अंक का वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछा जाएगा और 2 अंक का आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए गए हैं, इसके बाद यहाँ पर आपको रिक्त स्थान दिए गए हैं और यहाँ पर आपको अति लघुत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं, जो कि आपको यहाँ पर 2 अंक का एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो सभी प्रश्नों को आप अच्छे से नोट कर लें। तो यहाँ पर सबसे पहले हम सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के आंसर देखने वाले हैं। तो यहाँ पर अध्याय 15 के सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के आंसर हो जाएंगे। सबसे पहले यहाँ पर आपको सही विकल्प दिए गए थे, यहाँ पर सभी प्रश्नों के आंसर हो जाएंगे। इसके बाद आपके रिक्त स्थान के आंसर हो जाएंगे। तो सभी प्रश्नों के आंसर को आप अच्छे से नोट कर लें। इसके बाद यहाँ पर अध्याय 16 है प्राकृतिक संसाधनों का संपोषित प्रबंधन। तो ब्लूप्रिंट के अनुसार इस अध्याय में से केवल आपको 1 अंक का वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछा जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको सही विकल्प दिए गए हैं, इनको आप अच्छे से नोट कर लें। इसके बाद यहाँ पर आपको एक वाक्य में उत्तर दिए गए हैं। तो हम इन सभी प्रश्नों के आंसर देखने वाले हैं। तो यहाँ पर अध्याय 16 के जो कि आपको यहाँ पर सही विकल्प पूछे गए थे, यहाँ पर सभी प्रश्नों के आंसर हो जाएंगे। तो इस प्रकार से प्रश्न बैंक में दिए गए सभी प्रश्नों को आपको अभी से अच्छे से तैयार कर लेना है। यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।